3 लाख रुपए पर किलोग्राम का इसने आंकड़ा क्रॉस कर लिया है और जो टारगेट्स हैं लगातार सब बीट होते हुए इसमें दिख रहे हैं। कभी 2,80,000 का सोचते हैं कि मतलब नियर टर्म में हो जाएगा, लेकिन ये 3 लाख का आंकड़ा इसने इतनी तेज़ी से क्रॉस किया है कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और पिछले 1 साल से यही हम लोग कह रहे हैं, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी ये टारगेट्स अचीव की जाएंगे। देख सकते हैं आप 31 दिसंबर 2025 को जो इसके भाव थे 2,35,000 रुपये प्रति किलोग्राम थे, एमसीएक्स के डेटा हैं। और 19 जनवरी यानी कि आज की तारीख में 3,03,000 रुपये का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। और अभी मैं एमसीएक्स पे देख रहा हूँ 3,04,000 का लेवल भी ये क्रॉस कर चुका है। 19 दिनों में 68,000 रुपये की तेज़ी, 29% का रिटर्न इसने दे दिया है। शुरुआत के 19 दिनों में इतनी बढ़ोतरी किसी भी कैटेगरी में अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो कहीं भी ऐसी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन चांदी ने यहाँ पर रिकॉर्ड रैली पकड़ रखी है। पिछले मिड टर्म से शुरू हुआ था और ये सिलसिला अभी भी जारी है। वहीं अगर 2025 तक देखें, 2025 में चांदी का कैसा रिटर्न रहा, अभी 2025 गुजरा है। अगर हम देखें, अगर भाव को कंपेयर करें 2024 के दिसंबर महीने में जहां भाव चांदी का 87,000 के आसपास था प्रति किलोग्राम, वहीं 31 दिसंबर 2025 आते आते ये भाव 2,35,000 से भी ऊपर तक चला गया, यानी कि 170% का एप्रिसिएशन यहाँ पर देखा गया चांदी में। वहीं अगर कॉमिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी रुकावट नहीं है, वहाँ पर भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। $94 का आंकड़ा आज जिसने क्रॉस कर लिया है, जहाँ तक मैं अभी कॉमिक्स पर देख सकता हूँ। और एमसीएक्स पर यानी कि डोमेस्टिक मार्केट पर तो आपने देखा ही 3,04,000 का लेवल ये क्रॉस कर चुका है। सर इतनी तेज़ी, 29% की तेज़ी सर यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अभी क्या लग रहा है सर निवेशकों के लिहाज से, निवेशक क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि कई लोग तो ये हैं कि भाई डिप का इंतजार कर रहे हैं, करेक्शन की उम्मीद दिख रही है सर इसमें कुछ अभी, कि बढ़ता ही रहेगा ग्राफ अभी? अभिषेक, ये सवाल तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मैं पता नहीं कितने फंड मैनेजर्स और रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ ये सवाल करता हूँ। क्या उसका लॉजिक है इतना भरते हुए जिसके कारण चांदी एक रिकॉर्ड हाइट्स पे पहुंच रही है? मुझे जो इतना समझ में आता है, इसके पीछे जो 3-4 रीजंस जो मैं आइडियलाइज कर पा रहा हूँ, वो एक ये है क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी कायम है। आपको पता है कि रोज नई नई इंफॉर्मेशन या न्यूज जो आती है यूएस की तरफ से, उससे एक ग्लोबल अनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो उसके कारण एक ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण चांदी और सोने दोनों ने एक रिकॉर्ड हाइट उठाई। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये है कि लोगों को जो एक डॉलर इंडेक्स अगर आप देखते हैं, डॉलर इंडेक्स में ऑलमोस्ट 10% का फॉल आया है, जिसके कारण जो एक रिलेटिव कॉन्फिडेंस जो एक है इन्वेस्टर्स का डॉलर इंडेक्स की तरफ, वो थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। और वो जो पैसा है वो डाइवर्ट हुआ है कमोडिटीज में, स्पेसिफिकली सोने और चांदी में। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जो हम सब लोगों को लगता है कि जो इंडस्ट्रियल डिजाइन्स जो है, सोलर पैनल्स है, ईवीज है, सेमीकंडक्टर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां चांदी का एक बहुत ज्यादा यूसेज है, वहां पे एक जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स जो निकल कर आ रही हैं, वो चांदी को एक ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बता रही है जिसके कारण चांदी के जो रिटर्न्स है वो बम्पर हुए इन टाइम्स टू कम। पॉइंट नंबर 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चांदी एक प्रेशियस मेटल है, गोल्ड टू सिल्वर का एक स्पेसिफिक रेशियो है जो चांदी भी फॉलो कर रही है। सो इन दैट केस हमें ऐसा लगता है कि जो चांदी है वो एक नए स्तर पर बढ़ रही है। लोगों का जो रुझान है वो चांदी में इन्वेस्ट करने का बढ़ रहा है। और एट द सेम टाइम जब मार्केट्स में एक रिलेटिव परफॉर्मेंस की कमी दिखती है, तो उस समय कमोडिटीज स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर एक नए स्तर पे पहुंचती है। और वो आपको इस समय देखते हुए आप देख पा रहे हैं अपने पोर्टफोलियोज के अंदर चांदी में इन्वेस्ट करके। सो दैट इज द रीजंस बिकॉज ऑफ विच आप देख रहे हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं चांदी में, दे आर टेकिंग अ न्यू हाई। लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है सर वैसे अभी जो लोग खरीदारी करने की सोच रहे हैं चांदी में, क्या अभी खरीदना उचित है या फिर करेक्शन का इंतजार करना चाहिए? वेल अगेन इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब आप मुझसे दिव्या ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका एक्चुअली आंसर किसी के पास नहीं है। बट यस ऑफ कोर्स, अगर मैं काफी सारे मल्टी एसेट फंड्स की अगर मैं बात करूं जहां चांदी और सोने का एक्सपोजर फंड हाउसेस रखते हैं, तो काफी लोगों ने चांदी के हाई वैल्यूएशन के कारण अपना जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों को वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चांदी बहुत महंगी लग रही है, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चांदी के अंदर करेक्शन आने की भी संभावना है। मैं इन्वेस्टर्स को 3-4 टिप्स, मतलब टिप्स तो नहीं कहना चाहिए, 3-4 सजेशंस देना चाहूंगा जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स बुलियंस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तो अगर आप एक नेकेड सिल्वर्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मार्केट्स लेट से गिरते भी हैं स्पेसिफिकली कमोडिटीज का,
तो आप अपना एवरेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेटर कर पाएंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में सारे फंड हाउसेस के पास अपना गोल्ड एंड सिल्वर का एक पैसिव फंड भी है। सो जहां पे वो अपना गोल्ड एंड सिल्वर का जो कॉम्पोजिशन है ऑर्डर करते रहते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशंस। तो अगर आप ऐसे फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू आप एक फॉल से बच सकते हैं। तीसरा, आप मल्टी एसेट्स के फॉर्म में भी इन कमोडिटीज के अंदर एंटर कर सकते हैं, जहां 10 से 25% के बीच में आपको ये कमोडिटीज मिलती हैं और आप उसमें इन्वेस्ट करके आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप चांदी में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आप मेटल ईटीएफ्स के थ्रू जैसे सिल्वर बीज या गोल्ड बीज के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा। और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फिजिकल एसेट्स या फिजिकल चांदी में भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप देखेंगे दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें भी आपको एक ग्रोथ दिख रही है। सो दीज आर फ्यू वेज थ्रू विच दिव्या आप अपना इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ये स्टैगर्ड तरीके से आप इन्वेस्ट करें। वन टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क और फॉल इनटू योर पोर्टफोलियो इंक्रीज हो सकता है, जिसके कारण आपके पोर्टफोलियो में एक भारी गिरावट भी आ सकती है। तो सीइंग द मार्केट्स, मैं चाहूंगा कि आप स्टैगर्ड वे में थ्रू एसआईपी, थ्रू स्विचेस और या स्टैगर्ड लमसम के फॉर्म में आप इन्वेस्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में एक नई बुलंदी, एक नई शिखर आपका पोर्टफोलियो अडॉप्ट कर पा रहा है। सर, इस बर्निंग एसेट को लेकर मतलब सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कुछ बोला जा रहा है इस दौरान, मतलब जब खास तौर पे जब डेफिसिट वाली सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई सारे एक्सपर्ट हैं, उनमें एक एक्सपर्ट हमारे रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनको बहुत लोग एक फॉलो भी करते हैं और उनकी कई सारी भविष्यवाणी जो है वो थोड़ी सही भी साबित हुई है। हाल में उन्होंने शुक्रवार को भी एक ट्वीट किया था, कहते कि मंडे तक $160 तक चांदी पहुंच जाएगी और उसके बाद कोई पुल बैक नहीं होगा। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी पहले दी थी कि एक बड़ा पुल बैक इसमें देखने को मिलेगा आगे चल के। सर, ऐसे एक्सपर्ट्स की जब राय आती हैं तो फिर यहाँ पर निवेशकों को थोड़ा सा क्या कॉशियस होने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि बड़े बड़े नाम भी इसमें शामिल होते हैं और उनको थोड़ा सा इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बात को काफ़ी लोग सीरियसली लेते भी हैं। अभिषेक, देखिए अगेन इतने बड़े नाम आपने ऑलरेडी ले लिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मैं इस पर टिप्पणी करना मेरा कुछ ठीक रहेगा। लेकिन प्लीज ये समझना बहुत जरूरी है, कुछ लॉजिकल रीजंस के पीछे कुछ इलॉजिकल कारण भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोमो इफेक्ट, जैसे इन्वेस्टर्स, आपको पता है, एक हर्ट मेंटालिटी के थ्रू जब उनको लगता है कि वो एक कमोडिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे या उन्होंने एक रैली मिस कर दिया, तो वो उस रैली के अंदर घुसना चाहते हैं। और वो भी एक रीजन होता है, प्राइम कॉज, जिसके कारण आप देखते हैं कि किसी भी एसेट क्लास में एक यूफोरिया क्रिएट हो जाता है। सो इन दैट केस, अगर मैं एक लॉजिकल तरीके से आपसे बात करूं, जो मैंने कुछ आपको 4 या 5 पॉइंट्स बताए थे, उसके कारण ये देखा जा सकता है कि जो चांदी है उसमें एक नई हाइट, नई बुलंदी जो बनाई है, उसकी ये कारण है। कोई भी 100% कोई भी जो वैल्यूएशंस या स्टैट्स या डेटा या प्रोपोजिशंस है वो 100% वैलिडेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स को डिसाइड करता है। सो अभिषेक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो स्टैटिस्टिक्स आप दिखा रहे हैं, ये ग्लोबली ये स्टैट्स सबके पास अवेलेबल है, सब लोग काफी सरप्राइज्ड है कि इस तरीके से रिटर्न्स कैसे आ सकते हैं। बट यस, ऑफ कोर्स, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में 5 to 10% का अगर आप एक्सपोजर कमोडिटीज का जैसे गोल्ड या सिल्वर का अगर आप रख रहे हैं, सो दैट्स कंसीडर्ड टू बी अ गुड टाइम एक्सपोजर आप रख सकते हैं, एंड यू विल सी दैट योर पोर्टफोलियोज आर ग्रोइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जहां पर भी करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, आप उस करेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर करने के लिए, एक बॉटम फिशिंग करने के लिए, एंड थ्रू दैट यू कैन एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी। ठीक है सर, चलिए इसी भी सिल्वर पर क्योंकि बातचीत हो रही है तो एक बार सिल्वर ईटीएफ्स की भी ग्रोथ देख लेते हैं, किस तरीके की ग्रोथ जो है सिल्वर ईटीएफ्स में देखने को मिली है। क्योंकि प्राइसेस इतने अच्छे रहे, रिटर्न इतना अच्छा रहा, तो ईटीएफ्स में भी जाहिर सी बात है बढ़ोतरी हमें होती हुई नजर आई। अगर 2024 के दिसंबर के महीने को देखें, जहां 12 स्कीम्स थी सिल्वर ईटीएफ में, वो 31 दिसंबर 2025 आते आते 17 हो गई हैं। फोलियो की अगर बात करें, दिसंबर 2024 में अगर बात करें 6 लाख के करीबन जो है फोलियोज थे, जो कि दिसंबर 2025 आते आते 32 लाख के करीब हो गए। और एयूएम की अगर बात करी जाए तो जहां 12,317 करोड़ का एयूएम दिसंबर 2024 में था, वो दिसंबर 2025 आते आते 72,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। सर, सिल्वर ईटीएफ्स में जो इस तरीके की ग्रोथ देखी जा रही है, वो सर क्या सिग्नल दे रही है? अभी क्या ये ग्रोथ और आगे देखने को मिलेगी हमें? क्या और ज्यादा फोलियोज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? स्कीम्स और लॉन्च होती हुई नजर आएंगी? देखिए दिव्या, जो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है एक, या जो बनाई गई है, वो इसी चीज को लेकर फोकस कर रही है कि यस ऑफ कोर्स
ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि जो नंबर ऑफ स्कीम्स हैं, नंबर ऑफ फोलियोज हैं, एयूएम ग्रोथ है, वो इंक्रीज होए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब तक ये एक स्टेबिलिटी की तरफ हम मूव नहीं करेंगे, ईरान क्राइसिस जब तक जारी रहेगी, जब तक नए नए ऐसे टॉपिक्स खड़े होंगे कि वेस्टर्न यूरोप में 10% का टैरिफ लगा दिया जाएगा अगर ग्रीनलैंड के एक्विजिशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी किया जाए, तो इन दैट केस प्रेशियस मेटल्स जो होते हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो दिव्या, इन दैट केस आई कुड जस्ट सजेस्ट वन थिंग, यस ऑफ कोर्स किसी भी एसेट क्लास में ओवरली एक्सपोज होना अपने में एक खतरे की निशानी है, जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी कहते हैं। यस ऑफ कोर्स आप अपने पोर्टफोलियोज के अंदर 5 to 10% ये प्रेशियस मेटल्स रखिए, बिकॉज और जब भी आपको गिरावट का एक अपॉर्चुनिटी दिखे आप उसको इस्तेमाल करें अपने पोर्टफोलियोज में इसको इनकॉर्पोरेट करने की। सो आई जस्ट फाइंड दैट दिस इज द राइट वे थ्रू व्हिच यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट योर मनी।